आपका ध्यान जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे शनि देव के ऊपर लेके आता हूं। तीसरा भाव पराक्रम का होता है और शनि मंदगामी ग्रह है, मंद है, मांदी इन्हें कहा गया है। इसका अर्थ होगा कि जब कभी भी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में जिसमें कि एक ऐसे एनर्जेटिक ग्रह को बैठने की आवश्यकता होती है, अगर वहां कोई मंद ग्रह बैठ जाए, भ्रमित ग्रह बैठ जाए, अशुभ ग्रह बैठ जाए और ऐसा कुछ संकुचित ग्रह बैठ जाए तो व्यक्ति के पराक्रम को संकुचित करता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में पापक ग्रह की राशि का बनना अच्छा होता है। यहां देवगुरु बृहस्पति की राशि बनी है, शुभग्रह की राशि बनी है। वहां बैठे हैं एक शुभग्रह शुक्र, दूसरे शुभग्रह बुध, तीसरा एक ग्रह राहु और चौथा शनि। 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग जन्म कुंडली के तीसरे भाव में, जहां एक तरफ भाई बहनों का सुख और दूसरी तरफ उनसे संबंधों का मनमुटाव में जाना, ऐसी भी बातें दिख के आती हैं। तीसरे भाव के शनिदेव व्यक्ति को कुछ आचार्य वरों ने असंतुलित व्यवहार करने वाला बताया है। वाणी कठोर, मेहनत खूब करने वाला, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाला, बुरे परिणामों को प्राप्त करने वाला, बहुत मेहनत के बाद भी उसको असफलता मिलते देखी जाती है। ये इसके बुरे परिणाम हैं। असंतोषी प्रवृत्ति, असंतुष्ट जो होता है वह भाव होता है। आप उसकी चाहे कितनी ही सेवा कर दें, आप उसकी देखरेख कितनी ही कर दें, पर फिर भी व्यक्ति एक वक्त पे आकर के आपको कुछ न कुछ असंतुष्टि का भाव उसके व्यवहार में दिख जाएगा। ये व्यवहारिक लक्षण है। अगर इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं और भी चीजें, जैसे कि कारोबार के मामले में, तो तीसरे भाव के शनिदेव के करियर में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। मतलब व्यक्ति की राजशाही, राजाओं के जैसा व्यवहार करने वाला, या जैसे राजा एक राज्य को जीतता है दूसरे राज्य पे चढ़ाई करता है, उस तरीके की प्रवृत्ति वाला, मतलब निरंतर लक्ष्यों का निर्धारण करने वाला, सरकारी नौकरी करने वाला, व्यापार में नुकसान उठाने वाला, ये भी बात है। और अगर वो स्वतंत्र व्यवसाय करना भी चाहेगा तो उसके पैसे नष्ट हो जाते हुए भी नजर आते हैं। इस वजह से पार्टनरशिप में भी जाकर के व्यापार किया जा सकता है अगर व्यापार करना हो तो। अन्यथा नौकरी, सरकार से जोड़कर कोई काम, पिता के कारोबार को आगे बढ़ाना या पूर्वजों के काम को भी आगे बढ़ाया जा सकता है जो पूर्वज करते आए हों। इसके शुभ परिणाम में आचार्य वराह मिहिर ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर शनिदेव किसी भी जातक की कुंडली में बैठे हैं तो वो जातक धनवान होता है। हाँ, थोड़ा सांवले कलर का, सांवले रंगों का होता है, लेकिन फिर भी वो धनवान तो हो ही जाता है। सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है। लोग उसके पास अपनी इच्छा की पूर्ति कराने के लिए आते हैं। मतलब मुखिया हो जाए, नेता हो जाए, बड़े स्केल पे सरकार को सहयोग देने वाला भी हो जाता है, लेकिन धार्मिक थोड़ा कम होता है। एक सिद्धांत मैंने बहुत बार ऐसे बताया हुआ है कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में पापक ग्रह जब बैठेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि धर्म भाव अर्थात भाग्य भाव पे भी पड़ती है। इस अवस्था में कई बार वो व्यक्ति, जब वहां पे पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो या निगेटिव ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो, तो कई बार उसके भाग्य का सहयोग या भाग्य की चिंता व्यक्ति को सताती है। सीधी बात है। भाग्य भाव के स्वामी नीच राशि में बैठ गए, वापस उन्होंने अपना नीच भंग किया, लेकिन जो ग्रह नीच भंग कर रहा है वो भी कमजोर होकर के बैठा है। सबसे कम अंशों पर वो ग्रह शुक्र विराजमान है। पापक ग्रहों का प्रभाव और शुभ ग्रहों का असंतुलन वहां पे देखने को ज्यादा मिलेगा। मतलब शुभ ग्रह का प्रभाव थोड़ा कम होगा, पापक ग्रहों का प्रभाव वहां ज्यादा होगा, क्योंकि बुध के ऊपर शनि और राहु का प्रभाव है। क्योंकि शुक्र का प्रभाव वहां ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो तीसरे भाव में बैठे हैं, शुभ ग्रह होके बैठे हैं तो आलस्य की प्रवृत्ति देते हैं और सबसे कम अंशों पे विराजमान हो रहे हैं। और केंद्र में शुभ ग्रह अच्छे परिणाम करते हैं त्रिकोण में, लेकिन तीसरे, छठे आदि भावों में बहुत अच्छे परिणाम नहीं करते हैं। पर उच्च का फल जितना शुक्र का मिलना चाहिए उतना न मिल करके कमजोरी से परिणाम मिलेगा। यहाँ बुध देव भी शनि और राहु के प्रभाव में आकर पापक प्रभाव ज्यादा करते देखे जाएंगे, जो व्यक्ति को पराक्रमी ज्यादा और भाग्यशाली कम या भाग्यवादी कम बनाएंगे। यहाँ व्यक्ति अब इसके जो नेगेटिव परिणाम होंगे, मतलब पापक प्रभाव,
उसमें व्यक्ति अपने पराक्रम पे विश्वास ज्यादा करेगा और धर्म और सदाचरण पे व्यवहार उसका थोड़ा कम रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति अपने माता और पिता की सेवा शुश्रूषा करने वाला नहीं होगा, वो बिल्कुल है, क्योंकि बुध जन्म कुंडली में या सूर्य जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में उच्च के बैठे हैं। आप अपने माता और पिता की सेवा करेंगे या नहीं, यह आपकी कुंडली का चौथा भाव और नवम भाव बताता है। तो जन्म कुंडली के जब चौथे भाव की स्थिति देखते हैं तो वहां पे उच्च के सूर्य विराजमान है और उनके ठीक आगे गुरु त्रिकोण भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं और साथ ही साथ चंद्रमा पे भी उनकी दृष्टि है, धर्म भाव पर केतु का प्रभाव है। लग्न पे गुरु और मंगल, इन दोनों ग्रहों का प्रभाव है। मंगल की दृष्टि उच्च है, गुरु की दृष्टि नीचे है, लेकिन भाग्य भाव पे बुध, भाग्य भाव पे गुरु, इन दोनों ग्रहों का संबंध व्यक्ति को भाग्यशाली तो बनाएगा और व्यक्ति माता और पिता की सेवा करने वाला भी हो जाता है। पर बात अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव के शनि की होगी तो यहां असंतुलित परिणाम तो नहीं, पर अशुभ और शुभ दोनों ही परिणाम देखने को जातक के जीवन में मिलेंगे। पराक्रमी व्यक्ति को होना पड़ेगा। अगर वो पराक्रमी नहीं होगा तो निश्चित रूप से उसे नुकसान भी उठाना पड़ेगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं बिल्कुल बैठा हूं, मुझे तो सब चीज मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको उद्यम करना ही होगा, क्योंकि तीसरे भाव के शनि आपको उद्यम करने वाला ही बनाते हैं। या तो आप उद्यम करेंगे या तो आपको उद्यमी होना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ऐसी बात है। यहां भाई बहनों का द्वेष भी कई बार झेलने को मिलता है, या कई बार व्यक्ति भाई बहनों से मतभेद में भी गुजरते हुए देखा जाता है, ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के ये तीसरे भाव के शनि का प्रभाव है जो मैंने आप लोगों को बताया है। इनके अशुभ परिणाम ज्यादा मिलते हैं, शुभ परिणाम कम मिलते हैं। नीचाभिलाषी है, नीचाभिलाषी ग्रह कमजोरी से परिणाम करता है, उच्चाभिलाषी ग्रह मजबूती से परिणाम करता है। ये अंतर स्पष्ट करना आवश्यक होगा।